अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे अपने नए टॉपिक की, पावर्स एंड रूट्स। ठीक है। इस टॉपिक में सबसे पहले तो आप लोगों को ना 1 से लेके 15 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए और 1 से लेके 10 तक क्यूब जो है वो याद होने चाहिए। ये आपने मेमोराइज़ करना है। ठीक है। ये मेमोराइज़ करने के बाद फिर ही हम इसको मतलब आगे ले जा सकेंगे। अच्छा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, सही है। 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेके 10 तक के क्यूब, सही है। अब ज़रा बात करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है। वैसे तो देखें, बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि रूट 64 जो है वो 8 होता है, सही है। क्योंकि 8 का स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, तो 64 का रूट लेंगे तो क्या आएगा, 8 आ जाएगा, सही है। ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर कभी खुदा ना खास्ता भूल गए तो फिर क्या करें, तो फिर प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। वो किस तरह करेंगे कि आपने लिखा 64 और अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे। यानी कि पहले कोई ऐसा नंबर सोचते हैं जिसके टेबल में 64 आता हो, तो छोटे से छोटा नंबर सोचेंगे, सही है। तो 2 के टेबल में आता है 32 ज़ार, फिर 2 के टेबल में 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार, 2 1 ज़ार। ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया कि इसके फैक्टर्स बना लिए। उसके बाद अब मैं, मेरे पास कितने टू हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 टूज़ हो गए। तो अब मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा, 64 लिखने की बजाय रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 5 6, सही है जी। तो मैंने 64 को इस तरह ब्रेक करके लिख लिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि अब मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ ना कि 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, सही है। मैंने दो दो टूज़ को कंबाइन कर दिया आपस में, दो दो टूज़ को आपस में कंबाइन कर दिया। अब मैं इनके ऊपर ना इंडिविजुअल रूट्स लगा सकता हूँ, ऐसे। और क्या होगा कि रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सही है। तो मेरे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या होता है 8, सही है। 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। तो इस तरीके से भी प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम क्या कहते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। क्यूब रूट में भी इसी तरह कर सकते हैं कि अगर मुझे क्यूब रूट निकालना है 216 का, तो मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा 216, ठीक है। उसके बाद कोई नंबर सोच लेते हैं जिसके टेबल में 216 आता हो, तो मैं 6 सोच लेता हूँ, ठीक है। तो 216 डिवाइड बाई 6 होता है 36, 6, ठीक है। तो 3 6 आ गए। वैसे इसको 2 से भी कर सकते थे, सही है कि 2 2 2 करके, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया, 6 ले लिया डायरेक्टली। तो अब इसको क्या होगा कि मैं इसको लिख सकता हूँ रूट, सॉरी, क्यूब रूट 6 6 6, क्यूब रूट 6 क्यूब लिखा जा सकता है, 3 6 है ना। तो अब ये क्यूब और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एंड में 6 बचेगा। तो यानी कि 6 का क्यूब क्या होता है 216, तो 216 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, सही है। अब ये कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, इनको देख लेते हैं। 49 का रूट 7 और 81 का रूट 9, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा 7 + 9 16। 2 का स्क्वायर 4 और 8 का क्यूब रूट क्या होता है 2, आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। ये सब याद होने चाहिए वर्बली। आपको 1 से लेके 15 तक स्क्वायर्स याद करने, 1 से लेके 10 तक क्यूब्स याद करने, सही है। फिर 10 का स्क्वायर क्या है 100 माइनस 121 का रूट क्या होता है 11, तो आंसर क्या आ जाएगा 89। 144 का रूट क्या होता है 12 और 3 का स्क्वायर होता है 9, आंसर क्या आ जाएगा 3। 64 का रूट 8 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर 4, 8 4 ज़ार 36, सॉरी 36 नहीं 32, सही है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 100 का रूट होता है 10, तो 250 आंसर आ जाएगा। 225 का रूट होता है 15, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 8 का स्क्वायर 16, और अगर 64 का आप रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आना चाहिए 4, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये बड़े आसान आसान से छोटे छोटे से सवाल थे। इसमें बस यही सारा गेम है कि आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद होने चाहिए
बाकी ये कि कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, उसका आप भूल गए थे कि स्क्वायर क्या है, क्यूब क्या है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला भी मैंने एक तरीका बता दिया है, ठीक है। लेकिन इस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करें, कोशिश करें कि भाई आप याद ही कर लें, ठीक है, क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है याद करना। और ये है कि टाइम भी बचता है, अगर आप बार बार बैठ के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो एक एक नंबर के सवाल में तो बड़ा मतलब ना लंबी कहानी हो जाएगी। सही है।